अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स को कवर करेंगे। हम लोगों ने बूलियन अलजेब्रा की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, और अगर आपको बूलियन अलजेब्रा का नहीं मालूम तो सबसे पहले आप सीरीज़ को फॉलो करते हुए बूलियन अलजेब्रा को समझे, देन उसके बाद आप लॉजिकल ऑपरेटर्स पर आएँ। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि बूलियन प्रोपोजिशन क्या होती है। हमने ये डिस्कस किया था कि बूलियन प्रोपोजिशन ऐसी स्टेटमेंट को, ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है जिसका आंसर या तो ट्रू आता था या फॉल्स आता था। अब वहाँ हम लोगों ने एक स्टेटमेंट को रीड किया था और हमने उसको इस बुना पर कहा था कि ये बूलियन प्रोपोजिशन है जब उसका जवाब या तो हम ट्रू या फॉल्स की शक्ल में दे सकते थे। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक मिसाल को डिस्कस किया था कि आर यू स्टूडेंट। अगर कोई आपसे पूछे कि आर यू स्टूडेंट, देन आप उसका जवाब हाँ और ना में दे सकते हैं कि येस आई एम अ स्टूडेंट, नो आई एम नॉट अ स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसा कोई सेंटेंस, ऐसा कोई क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग ट्रू या फॉल्स में कर सकते होंगे, वो क्या थे? बूलियन प्रोपोजिशन। नाउ अब अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा बूलियन प्रोपोजिशन इकट्ठी हो जाएं और आप उसको मिला के एक बनाएं, देन आप लोग क्या करेंगे? तो यहीं पर ही काम आता है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा बूलियन प्रोपोजिशन हो और हमने उनको कंबाइन करना हो, देन हम किसके ज़रिए करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स के ज़रिए। यहाँ लिखा हुआ है लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन मोर देन वन बूलियन प्रोपोजिशन और निगेट द प्रोपोजिशन। पहली तो मैंने आपको बात बता दी कि एक से ज़्यादा बूलियन प्रोपोजिशन अगर होंगी उनको हमने कंबाइन करना है, देन आप लॉजिकल ऑपरेटर लगाएंगे। दूसरा इसका मेन पर्पज़ ये है कि निगेट द प्रोपोजिशन, मतलब कि जो आपको प्रोपोजिशन दी होगी आपने उसको रिवर्स करना है। ये हम देखते हैं किस तरह करेंगे लास्ट में। तो बेसिक दो इसके पर्पज़ हैं। पहला कि दो या दो से ज़्यादा बूलियन प्रोपोजिशन को कंबाइन कर सके, और दूसरा किसी भी प्रोपोजिशन को निगेट कर सके, रिवर्स कर सके। द बूलियन प्रोपोजिशन दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रोपोजिशन इज नाउन एज कंपाउंड बूलियन प्रोपोजिशन। कहता है कि ऐसी बूलियन प्रोपोजिशन जो कि मल्टीपल प्रोपोजिशन पर कंसिस्ट हो, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कंपाउंड बूलियन प्रोपोजिशन के जब मल्टीपल प्रोपोजिशंस आ जाएं उनको कहा जाता है कंपाउंड बूलियन प्रोपोजिशन। तो ये हम लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, P एंड Q इज इक्वल टू टुडे इज मंडे एंड आई एम एट स्कूल। तो यहाँ मैंने दो प्रोपोजिशन ले रखी है, एक तो ये वाली है टुडे इज मंडे और दूसरी ये वाली है आई एम एट स्कूल। तो इन दो प्रोपोजिशन को कंबाइन हम किस चीज़ से कर रहे हैं? इस एंड के लफ्ज़ से कर रहे हैं। तो ये जो एंड है ना, ये हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर। तो मैं यहाँ LO लिख रहा हूँ, L से मुराद लॉजिकल, O से मुराद ऑपरेटर। तो यहाँ हमारे पास काम आता है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, अब हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो हमारे पास तीन किस्म के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। एक होता है एंड ऑपरेटर, एक होता है और ऑपरेटर, और एक होता है नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि आपको जो भी दो या दो से ज़्यादा प्रोपोजिशन दी जाएंगी, आपने उन दो या दो से ज़्यादा जितनी भी प्रोपोजिशन होगी उनके दरमियान एंड का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है। और उसके बाद आपने उसका जवाब जो है, रिज़ल्ट फाइंड आउट करना है। वो आप किस तरह करेंगे कि अगर पहली भी जो स्टेटमेंट है, पहली भी जो प्रोपोजिशन है वो है ट्रू, और दूसरी भी प्रोपोजिशन है ट्रू, या जितनी भी उसके अंदर प्रोपोजिशंस इस्तेमाल हो रही होंगी, अगर तो वो सारी की सारी ट्रू आ जाती हैं, देन हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या होगा? वो ट्रू होगा। इसको एक दफ़ा रीड करके देखते हैं। द एंड ऑपरेटर इज यूज्ड टू कनेक्ट टू और मोर प्रोपोजिशंस। द कंपाउंड बूलियन प्रोपोजिशन इज ट्रू। जो हमने बूलियन प्रोपोजिशन अब बनाई होगी कंपाउंड वाली, वो कब ट्रू होगी? इफ ऑल कनेक्टेड प्रोपोजिशन आर ट्रू। जब तमाम की तमाम जो प्रोपोजिशंस होंगी वो ट्रू होगी, तब हमारा रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। इट इज़ फॉल्स रिजल्ट इफ़ एनी प्रोपोजिशन इज़ फॉल्स। अगर हमारी एक भी प्रोपोजिशन फॉल्स हो जाएगी, देन हमारी ओवरऑल जो प्रोपोजिशन होगी कंपाउंड बूलियन प्रोपोजिशन, वो फॉल्स हो जाएगी। इट कैन बी डिनोटेड बाय डॉट। यहाँ देखें मैंने ऊपर ना इसको ब्रैकेट में डॉट लिखा हुआ है। कहते हैं कि इसको ना डॉट से भी डिनोटेड किया जा सकता है। मतलब ये कि अगर आपको प्रोपोजिशन दी जाए
और उन दो प्रोपोजिशन के दरमियान डॉट लगा हुआ हो तो आप पहचान जाइए कि ये एंड ऑपरेटर यहाँ यूज हुआ है। ठीक है जी, एग्जांपल देखते हैं इसके। पहली हमारे पास एक प्रोपोजिशन है टुडे इज फ्राइडे, टुडे इज फ्राइडे, और दूसरी हमारे पास प्रोपोजिशन है आई एम ऑफरिंग जुम्मा प्रेयर। तो वन बाय वन दोनों को चेक करेंगे ट्रू कौन सी है या फॉल्स कौन सी है। सो टुडे इज फ्राइडे, फ्राइडे का दिन है, बिल्कुल है ट्रू। तो हमारी पहली स्टेटमेंट यहाँ पर आ रही है ट्रू। और दूसरी स्टेटमेंट है आई एम ऑफरिंग जुम्मा प्रेयर, ऑब्वियस सी बात है, जुम्मे का दिन है तो जुम्मा नमाज तो पढ़ेंगे ही सही। ठीक है, तो दोनों हमारे पास यहाँ पर प्रोपोजिशन ट्रू आ गई। तो ये दोनों प्रोपोजिशन मेरे पास यहाँ पर ट्रू हो रही है कि जुम्मे का दिन भी है और जुम्मा प्रेयर भी होगी। अभी हमने देखा कि अगर दोनों प्रोपोजिशन हमारे पास ट्रू आ जाएं एंड के केस में, देन हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो मैं यहाँ नीचे सबसे पहले तो इनको एंड ऑपरेटर से कंबाइन कर दूंगा। ये देखें, पी हमारे पास पहली स्टेटमेंट, उसके बाद मेरा एंड ऑपरेटर, और क्यू हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट, और दोनों स्टेटमेंट्स को लिख दूंगा, बीच में एंड ऑपरेटर डाल दूंगा। तो अभी हमने देखा कि पहली भी ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है, तो हमारे पास ओवरऑल ऑपरेटर में आ गई ट्रू। तो यहाँ मैंने नीचे भी लिख रखा है द रिजल्ट ऑफ पी एंड क्यू इज ट्रू इफ बोथ P and Q are true। अगर इन केस इनमें से एक भी प्रोपोजिशन फॉल्स होती, ठीक है ना, लेट्स सपोज यहाँ फ्राइडे की जगह होता मंडे, तो मंडे वाले जुम्मे की नमाज होती है नहीं, तो यहाँ पर इस कंडीशन में पहली मेरे पास फॉल्स हो जाती। ठीक है, तो उस सूरत हाल में ये ओवरऑल फॉल्स हो जाती। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ जो कि है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर हमारे पास क्या करता है, सबसे पहले तो ये जान लें, ये भी हमारे पास एंड ऑपरेटर की तरह दो या दो से ज्यादा प्रोपोजिशंस को कंबाइन करता है। देन उसके बाद ये डिसाइड करता है कि ओवरऑल हमारी प्रोपोजिशन का रिजल्ट ट्रू होगा या फॉल्स होगा। वो जो ट्रू और फॉल्स ये किस बेस पे रिजल्ट को असाइन करता है, वो ये देखता है कि इनमें से अगर एक भी प्रोपोजिशन हमारे पास ट्रू आ जाती है, देन वो कहता है कि ओवरऑल प्रोपोजिशन आपकी ट्रू है। लास्ट हमने एंड के केस में देखा कि अगर दोनों जब तक ट्रू नहीं होती थी तब तक हमारा रिजल्ट ट्रू नहीं आता था। लेकिन और ऑपरेटर में क्या है कि एक भी प्रोपोजिशन हमारे पास अगर ट्रू होगी, देन हमारे पास ओवरऑल प्रोपोजिशन ट्रू हो जाती है। तो यहाँ लिखा हुआ है द और ऑपरेटर इज यूज्ड टू कनेक्ट टू और मोर प्रोपोजिशन, दो या दो से ज्यादा प्रोपोजिशंस को कंबाइन करती है। The compound proposition is true if any connected proposition is true। अगर कोई भी एक proposition true हो जाती है, then हमारे पास और ऑपरेटर में वो overall condition true हो जाती है। It is false result if all the proposition are false। अगर तमाम की तमाम proposition false हो जाती हैं, then हम और ऑपरेटर में जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। इट इज डिनोटेड बाय प्लस साइन। इसको हम प्लस साइन से भी डिनोट कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर आपको दो प्रोपोजिशन दी हो और उन दोनों के दरमियान प्लस का सिंबल लगा हो, तो समझ जाइएगा कि वहां और ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें पहली प्रोपोजिशन है टर्की इज इन एशिया। तो क्या ये ट्रू है, टर्की इज इन एशिया? क्या टर्की एशिया में है? ये है फॉल्स, क्योंकि टर्की जो है वो यूरोप में है। मतलब हाफ ये एशिया में है और हाफ ये यूरोप में है, तो हम कह सकते हैं कि ये फॉल्स है क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा यूरोप में है। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट है इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, जो कि है ट्रू स्टेटमेंट। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद ही है। तो यहाँ देखिए पहली स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स आ रही है और दूसरी ट्रू आ रही है, तो इसकी ओवरऑल स्टेटमेंट का जो है रिजल्ट क्या होगा? तो ओवरऑल इसकी स्टेटमेंट का रिजल्ट होगा ट्रू। क्यों? क्योंकि हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और ऑपरेटर। यहाँ मैंने गलती से शायद एंड लिख दिया, कॉपी पेस्ट किया था ना मैंने, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो यहाँ ये ना और आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो मैंने चेंज किया, तो ये ओवरऑल रिजल्ट मेरा जो है वो ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ इनकेस एंड होता तब मेरा ये रिजल्ट फॉल्स आता। क्यों? क्योंकि इसमें एक स्टेटमेंट फॉल्स की आ रही थी। ओके, द रिजल्ट ऑफ पी, और यहाँ पर भी हमें चेंज करना होगा और से। देख रहे हो लापरवाही का नतीजा। द रिजल्ट ऑफ पी और क्यू इज ट्रू इफ पी और क्यू इज ट्रू। यानी कि अगर कोई भी इनमें से एक स्टेटमेंट ट्रू आ जाती है तब हमारा जो ओवरऑल रिजल्ट होगा वो ट्रू ही होगा। अब आ जाए जी हमारे पास लास्ट ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर। सबसे पहले तो ये समझे कि ये जो नॉट ऑपरेटर है ये दो प्रोपोजिशन पर काम नहीं करता, ये सिर्फ सिंगल प्रोपोजिशन पर काम करता है। बात आ रही है समझ में? अब नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि अगर वो जो आपकी प्रोपोजिशन होगी ना, बूलियन प्रोपोजिशन, अगर तो वो ट्रू होगी तो उसको उलट करके उसको फॉल्स कर देगा। अगर तो हमारी प्रोपोजिशन फॉल्स होगी तो उसको उलट करके ट्रू कर देगा। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? तो यहाँ देखें, द नॉट ऑपरेटर इज यूज्ड टू निगेट अ प्रोपोजिशन, इट रिवर्स द रिजल्ट ऑफ अ प्रोपोजिशन। यानी कि
ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, इट इज कोल्ड टुडे, आज सर्द मौसम है। तो अगर तो ये ट्रू है स्टेटमेंट, तो इसको निगेट हम किस तरह करेंगे? देखिए यहाँ मैंने नॉट भी लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ मैंने निगेट नॉट ऑपरेटर यूज किया हुआ है। तो इट इज नॉट कोल्ड टुडे, यहाँ देखिए वो कह रहा था इट इज कोल्ड टुडे, और यहाँ वो कह रहा है इट इज नॉट कोल्ड टुडे। फर्क कहाँ पर आ रहा है? देखिए इन दोनों में नोट का। वहां वो कह रहा था आज सर्द मौसम है, यहाँ कह रहा है आज सर्द मौसम नहीं है। तो यहाँ पता लगा कि अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो फॉल्स, इसी तरह अगर फॉल्स आ जाए तो उसको ट्रू कर देना है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, और इसका जो वो होता है ना, क्या नाम है, डिनोट जिससे करते हैं सिंबल, वो होता है कुछ इस तरह का, ये ऐसे। तो इसका सिंबल जो मैं यहाँ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ WPS, उसके अंदर नहीं था तो वो मैंने लिखा नहीं। तो यहाँ ये नोट की जगह भी आप ना ये सिंबल लगा सकते हैं, यानी कि ऐसे लगाएंगे सिंबल, और उसके बाद आप उस वेरिएबल का जो नाम लिखेंगे प्रोपोजिशन का, जो कि है मेरा P। तो ये इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं। तो एक दफा जल्दी से कंपाइल कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा क्या? हम लोगों ने देखा कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, कि जब दो या दो से ज्यादा बूलियन प्रोपोजिशन आ जाए उनको कंबाइन करके एक सिंगल स्टेटमेंट बनाते हैं, उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि 3 किस्म के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और नॉट। एंड में क्या होता है कि जब दोनों या जितनी की जितनी प्रोपोजिशंस है हमारी स्टेटमेंट में वो सारी की सारी ट्रू हो जाएंगी, देन हमारा जो ओवरऑल रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा। अगर एक भी फॉल्स होगी तो हमारा रिजल्ट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। और के ऑपरेटर में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर जितनी भी प्रोपोजिशंस हमें दी होगी उनमें से एक भी ट्रू होगी, देन हमारा जो ओवरऑल रिजल्ट होगा वो ट्रू होगी। जब तक हमारे पास सारी की सारी जो प्रोपोजिशंस है वो फॉल्स नहीं हो जाती, देन हमारा रिजल्ट फॉल्स नहीं होगा। आखिर में हम लोगों ने देखा नॉट ऑपरेटर के, अगर हमारे पास कोई भी प्रोपोजिशन दी हो उसको रिवर्स करना हो तो हम लोग नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू करने के लिए। तो अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रूथ टेबल देखेंगे और उसके बाद कुछ हम इसके लॉज वगैरह हैं वो देखेंगे और हमारा चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।